हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम नवीन फ्लोरिन के Q4 FY22 के कॉन अपडेट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है कि कंपनी के बिजनेस में जो हमें मार्जिन्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसका क्या मैनेजमेंट ने आंसर दिया है, और उसी के साथ साथ जो अभी रिसेंटली 540 करोड़ का न्यू केपेक्स अनाउंस किया है, उसके रिलेटेड भी चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने नवीन फ्लोरिन के Q4 FY22 के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कंपनी के बिजनेस में जो मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल ईयर बेसिस पे 27.4% से मार्जिन डिक्रीज़ होके 25.3% हो गए हैं। इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने यही आंसर दिया है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्होंने ये साल जो न्यू टैलेंट है उसे हायर किया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि जो अभी चालू है उस ईयर में जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हमें हायर साइड पे देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ FY24 से जैसे ही कंपनी ने जो ये 3-4 केपेक्स अनाउंस किए हैं वो कमर्शियलाइज होंगे तो उस टाइम पे जो इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हमें गिरता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल की प्राइजेज़ है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पे उन्होंने जितने भी केपेक्स प्लान किए हैं अभी 3 या 4, वो सारे केपेक्स में सिर्फ MPP प्रोजेक्ट है उसको छोड़ के वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के साथ साइन करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं क्लाइंट के साथ, उनमें वो कॉस्ट प्लस बेसिस के रिलेटेड एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी उसे वो पास ऑन कर देंगे क्लाइंट के ऊपर। उस तरीके से वो अपने आप को रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम अभी की बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि ये क्वार्टर से या फिर अगले क्वार्टर से रॉ मटेरियल की प्राइसेस वो इजीली पास ऑन कर देंगे। ये तो हो गया कि कंपनी के मार्जिन्स पर हमें क्यों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कंपनी ने जो न्यू 540 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिलेटेड यहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला ये है कि यहाँ पे जो असेट टर्न है वो इतना हमें लो क्यों देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 540 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके सामने ईयरली बेसिस पे 600 करोड़ की सेल्स जनरेट करेगी। उसका आंसर मैनेजमेंट ने यही दिया है कि यहाँ पे अगर आप असेट टर्न के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली आपको वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी ने अभी तक जितने भी केपेक्स अनाउंस किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल केपेक्स जो है वो हमें फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल का देखने को मिल रहा है। उन्होंने ओवरऑल यही बोला है कि यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट वाइज इस केपेक्स को देखना होगा। अगर आप असेट टर्न के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल है इसका जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और तुरंत ही इसको सप्लाई करना कंपनी स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो 600 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें से 50% जो है वो कंपनी ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्लाइंट के साथ। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जो 50% वॉल्यूम कंपनी जनरेट करेगी वो उस क्लाइंट को कंपनी सेंड कर देगी। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 50% है उसको कंपनी किस तरीके से सेल करती है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसका आंसर मैनेजमेंट ने यही दिया है कि यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैनेजमेंट के पास उसका इतना ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट चाहे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी सेल कर सकती है या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस बेसिस पे भी। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग 50% है उसकी अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के पास काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो इस प्रोडक्ट को हायर रियलाइजेशन पे सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूल मार्केट में मैन्युफैक्चर होता है इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा अनफ्रेंडली है। बट यहाँ पे अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें तो उन्होंने यही बोला है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनीज़ है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें क्लोजर नोटिस भी मिल रहे हैं। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे भी नवीन फ्लोरिन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गई दो इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड। अब यहाँ पे मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है
कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो कंपनी केपेक्स कर रही है, कल का कल जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है, टोटल अभी कंपनी ने 4 केपेक्स अनाउंस किए हैं, और जैसे ही कंपनी केपेक्स अनाउंस करती है कोई भी कंपनी, तो हमें कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट होता हुआ दिखता है, और 1-1.5 साल के पीरियड के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें इम्पैक्ट होता हुआ दिखता है यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और उसी के साथ साथ कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उस पर हमें इम्पैक्ट होता हुआ दिखता है, यानी कि वो हमें डिक्रीज होते हुए दिखते हैं। सो पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23 जो है, यानी कि ये वाला जो ईयर चल रहा है 22-23, ये ईयर पे कंपनी के बिजनेस पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करो तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन कंपनी जो केपेक्स कर रही है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 23 काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1 या 1.5 साल के लिए कंपनी के मार्जिन्स भी आपको इम्पैक्ट होते हुए दिख सकते हैं, और उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नवीन फ्लोरिन का जो पी मल्टीपल है वो अराउंड 70 का देखने को मिल रहा है। सो जैसे ही इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा तो इनके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन अभी प्रीमियम देखने को मिल रही है। सो पॉइंट ये है कि कभी भी एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सो ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट मत करना, अच्छे से कॉन कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को पढ़ना, ताकि आपको पता चल सके कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और सो पॉइंट ये है कि जितना हो सके आपको हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में कंपनी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी है, लेकिन अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो आप अपना कैपिटल अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन में यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो SIP बेसिस पे इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सेफ हो सकता है। डेफिनेटली हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, कोई यहाँ पे एक साथ बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके रिस्क लेता है, कोई छोटा अमाउंट भी डालता है। सो वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना हो सके लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना, और बिजनेस को अच्छे से ट्रैक करना, किसी के भी भरोसे डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट मत कर देना। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।